डेंगू जो एक बहुत मौलिक बीमारी है और इसकी वजह से बहुत सी जानें जाती हैं। और मैंने एक डेंगू के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ही वायरल हुई थी, तो मैंने बोला कि कुछ आपको नेचुरल रेमेडीज़ बताता हूँ। थोड़ा सा डेंगू के बारे में बताऊँगा और फिर इस वीडियो के एंड में कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बताऊँगा जिससे आप डेंगू अगर आपको हुआ है तो आप कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर रख सकते हैं। अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी है। DR_HHQ पे लाइक सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि आगे भी आपको अलर्ट मिले। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, डेंगू। डेंगू जो है हमें जैसे कि पता है कि मच्छर के काटने की वजह से होता है। अलग सुबह और शाम को जब सूरज जा रहा हो नीचे, तो ये जो है मच्छर निकलते हैं और ये आपको काटते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है जहाँ गंदगी हो, कचरा हो, जहाँ पे पानी ज़रा पड़ा हुआ हो, तो उसमें ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, आ जाते हैं मच्छर और फिर आपको भी काट सकते हैं। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये मच्छरों से इंसान में आता है और इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होता। कोई डेंगू का पेशेंट है, किसी को डेंगू हुआ है, आप उसके साथ अगर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको डेंगू नहीं लगेगा। कॉन्टैक्ट से ये नहीं लगता। 400 मिलियन लोगों को सालाना डेंगू होता है और उसकी वजह से बहुत सी अमवात भी होती हैं। 4 टाइप्स होती हैं इसकी, 1 2 3 4। और अगर एक किस्म का आपको हो जाए तो वही वाला डेंगू आपको नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे टाइप का डेंगू दोबारा भी हो सकता है। सर में दर्द होता है, बुखार होता है बड़ा शदीद, आंखों जो है आपकी उसके ऑर्बिट होते हैं, जो गोला होता है उसके पीछे बहुत शदीद दर्द होता है, जोड़ों में, मसल्स में बहुत दर्द होता है। स्किन रैश आपके हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, नौजिया हो सकता है। और बहुत फेटल कंडीशन, डेंजरस कंडीशन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएं, 20,000 से कम हो जाएं तो अलार्म बजता है, 10,000 से कम हो तो ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हैं। तो फिर उसमें मेगा यूनिट आपका प्लेटलेट का देना पड़ता है, जिससे 1 लाख आपके प्लेटलेट बढ़ जाएं। वैसे प्लेटलेट जो है 4 लाख से 1.5 लाख की रेंज के बीच में होते हैं, लेकिन 1.5 लाख से जब ये कम होना शुरू हो जाए तो अलार्म बजता है। लेकिन जब ये 50,000 पे हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है और 20,000 पे तो बिल्कुल ये जानलेवा हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि कोई ऐसी नेचुरल चीज़ें तो होंगी जिसकी वजह से हम इसको रोक सकें, तो उस पर ज़रा बात करते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ केसेस में ये जो डेंगू है ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें फिर आपके प्लेटलेट्स जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपकी हर जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आप शॉक में चले जाए, डेंगू शॉक सिंड्रोम, और फिर आपकी इमवात हो सकती है। इसकी वजह से ये बहुत डेंजरस है। एक ही तरीका है इसको बचने का, इससे कि आप इसको प्रिवेंट करें। इलाज भी इसका एक ही है कि आप इसको प्रिवेंट करें। बहुत सी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, वो आपको बताता हूँ क्या करना है अगर आपको डेंगू हो जाए। साइंटिफिकली आपको थोड़ी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आपने इसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसी को डाउटफुल हो तो फिर उसके खून के कुछ टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं,